नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलेश कुशवाहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एलआईसी के ऐसे प्लान के बारे में चर्चा करूंगा जिसके बारे में आप अगर जान लेते हैं तो आप एसआईपी करना भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। आप यदि एसआईपी कर रहे हैं या भविष्य में करने की प्लानिंग है, आपने पहले से सोच रखा है कि मैं एसआईपी करूंगा, तो आप एलआईसी के इस प्लान के बारे में जानने के बाद आप एसआईपी के पूरी तरह से आप प्लान चेंज हो जाएगा और आप ये एलआईसी का ये प्लान कर लेंगे। क्योंकि इस प्लान की एक खास बात सबसे बड़ी है कि आप जो एसआईपी में इंटरेस्ट पाते हैं, आपको एसआईपी पे लगभग कितना इंटरेस्ट मिलता है? 14%, 15%, जिसमें भी टैक्स वगैरह काट के जो एवरेज आपके जेब में आता है वो 11 से 12% आता है। लेकिन एलआईसी का ये जो प्लान है, इसकी खास बात है, एक तो ये गारंटीड है और दूसरी बात इसका जो रिटर्न है वो एसआईपी से कहीं ज़्यादा है। यानी कि आपको 15.5% रिटर्न मिलता है, वो भी गारंटीड में, जबकि एसआईपी पे टैक्स वगैरह कट के आपको 12% ही मिलता है। तो ये सबसे बड़ी खास बात है इस प्लान की। तो इसी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज मैं इसके बारे में दूंगा। ये प्लान जो है एलआईसी का अभी ही लॉन्च हुआ है, इस वजह से आपको मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आप एसआईपी 10,000 रुपये मंथली की कर रहे हैं और ये एसआईपी आप लगातार 15 से 20 साल के लिए कर रहे हैं। मान लेते हैं एवरेज आपने 15 साल का किया, ठीक है। तो 15 साल की आप ये जो एसआईपी करते हैं 10,000 मंथली, यानी कि साल का 1,20,000, तो आपकी जो टोटल जमा राशि होगी 15 सालों में 1,20,000 साल के हिसाब से, वो आपका टोटल जमा होगा 18-19 लाख रुपया, ठीक है। इसके बाद अगर आप 11 से 12% एवरेज रिटर्न पकड़ लेते हैं तो आपकी जो कुल जो कॉर्पस बनेगा वो कॉर्पस आपका बन जाएगा लगभग 45 से 50 लाख रुपए का। एवरेज अपन 50 लाख रुपए पकड़ते हैं, तो 50 लाख रुपए का आपका कॉर्पस बन गया। अच्छा, ये कब बनेगा? 15-16 साल बाद, ठीक है। जो हम इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं, जो अपने पिछले कई सालों का अगर ट्रेंड देखा जाए, तो एक टाइम था आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले, कि जो बैंकों का इंटरेस्ट रेट था वो 10%, 11%, 12% मिलता था एफडी पे। मतलब इजीली इतना रिटर्न मिल जाता था। आज की डेट पे वो बैंकों का इंटरेस्ट रेट आ गया कितने पे? 6% पे। 5.5 से 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसे ही ठीक जब हम बात करते हैं आने वाले 15-20 सालों में, तो 15-20 सालों में जैसे हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो इसलिए जो इसका इंटरेस्ट रेट है और घटेगा, घट ही रहा है दिन प्रतिदिन। रेपो रेट भी घट रही है, आरबीआई घटा रहा है। तो आने वाले 15-20 सालों में जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा वो एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3% पे आ जाएगा। यानी कि जो बैंक का इंटरेस्ट है वो 2 से 3% मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपने जो कॉर्पस बनाया है 50 लाख का, वो 50 लाख अगर आप बैंक में रखते हैं तो उसका 2 से 3% यानी 1 से 1.5 लाख रुपया मिलेगा। अगर आप अपना कॉर्पस नहीं निकालते, उसी से इंटरेस्ट बनाते हैं तो ये एक सिनेरियो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए ही मिलता है। और फिर अगर आप ज़्यादा पैसे चाहते हैं तो फिर आप अपने कॉर्पस से निकालें, जिससे आपका कॉर्पस घटेगा। और अब हम बात करते हैं एलआईसी के इस प्लान के बारे में। तो एलआईसी का ये जो जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, इस प्लान में अगर आप 10,000 रुपये मंथली यानी कि साल का 1,20,000 रुपये 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी टोटल जमा राशि 18-19 लाख रुपए होगी। और उस पे जो है, जो आपको 15 साल बाद उस पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो गारंटीड 2 लाख रुपए आपको गारंटीड मिलेगा। तो ये तो आपको एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। एसआईपी पे आपका कॉर्पस 50 लाख का है और उस पर आपको 2 से 3% जो बैंक इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो 1 से 1.5 लाख रुपए ही हो रहा है, और यहाँ भी आपको 2 लाख रुपए मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, कोई रिस्क भी नहीं है। एसआईपी पे हो सकता है 50 लाख रुपए आपका बन भी जाए, हो सकता है 50 लाख रुपए ना भी बने, 30 लाख रुपए बने, 25 लाख रुपए बने, 45 लाख रुपए बने, बनने को 1 करोड़ भी बन सकता है। पर 1 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया। पर
मोटा मोटी 50 लाख भी बन सकता है, 60 लाख भी बन सकता है। एक तरह से कहा जाए कि इनसर्टेनिटी है, यानी कि कुछ भी फिक्स नहीं है। बनने को 50 लाख भी बन सकता है, 60 लाख भी बन सकता है, नहीं बनने को 30 लाख भी मुश्किल पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो LIC का ये जो प्लान है ये गारंटीड है कि अगर आपने 18 लाख रुपए आपने जमा करे हैं 10,000 मंथली के हिसाब से, तो आपको गारंटीड 2 लाख रुपए मिलना ही मिलना है। और वो मिलेगा बैंक इंटरेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब बैंक इंटरेस्ट चाहे 1% पे चला जाए, चाहे 2% पे चला जाए, चाहे 3% पे चला जाए, आपको उतनी इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, फिक्स है। 2 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि आपकी जो जमा राशि है उसका 10% आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है। और वो हमेशा मिलेगा। आप 20 साल बाद देखेंगे तो भी मिलेगा, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, आप जब तक रहेंगे और जब तक आप इंटरेस्ट लेंगे तब तक आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि 15.5% रिटर्न कैसे मिलेगा। तो आपकी ये जो जमा राशि है इस पे अगर आप 2 लाख रुपए नहीं लेते हैं या किसी कारण से आप 2 लाख की जगह 1 लाख रुपए ही ले रहे हैं, या मान लीजिए फिलहाल 5 साल 10 साल आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आपको ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है 2 लाख रुपया ये आप नहीं ले रहे हैं, तो इसका आपको 5.5% और इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 10% इंटरेस्ट और 5.5 लाख रुपए, 5.5% और इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तब जाके आपको हो गया 15.5%। और आपको और इंटरेस्ट मिलता रहेगा 2 लाख का 5.5%, यानी कि हर साल वो कंपाउंडिंग होगा 5.5% के हिसाब से, यानी हर साल 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे और वो भी 5.5% के हिसाब से और कंपाउंडिंग होगी। आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े वो 5.5% के हिसाब से कंपाउंडिंग मिलेगा। और ये मिलेगा अभी 5.5% नहीं, हमेशा मिलेगा। 20 साल 30 साल बाद भी बैंक रेट चाहे 2% पे आ जाए, लेकिन आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, गारंटीड है पूरी तरह से। इसीलिए हमने कहा कि अगर SIP कर रहे हैं तो आप SIP बंद कर देंगे और LIC के ये प्लान ले लेंगे। तो ये बहुत ही शानदार प्लान है। एक तो इस प्लान में आप अपना रिटायरमेंट कर सकते हैं पूरी तरह से, टेंशन फ्री होकर रिटायरमेंट प्लानिंग कर लीजिए। किसी बच्चों की प्लानिंग कर लीजिए, बच्चों को एक गारंटीड इनकम मिलती रहेगी जीवन भर। तो कई सारे, अपना विदेश घूमना है और भी जो खर्चे हैं, आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। जैसे कि अभी आप काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल काम करेंगे, 20 साल काम करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अब मैं फाइनेंशियली फ्री रहूं, इतना मतलब अपने पास इतना पैसा आए। फाइनेंशियली फ्री का मतलब है कि इतना पैसा आए कि आपके जो घर खर्च है उसके लिए आपको हाथ पैर नहीं पटकना पड़े, उसके लिए आपको चिंता ना करनी पड़े, उतना पैसा घर में आना चाहिए। तो ये बहुत ही शानदार चीजें हैं। तो यहाँ से आपको फाइनेंशियली फ्रीडम ये प्लान बनाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं पैसिव इनकम है। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, पैसिव इनकम के लिए बहुत ही मतलब प्रचलित चलन है कि लोग प्लॉट ले लेते हैं, उस पर घर बनवा लेते हैं या फिर घर ही खरीद लेते हैं, सोचते हैं रेंट पर्पज से ले लिए, पब्लिक को रेंट दे देंगे, रेंट में दे देंगे, इसको रेंट में चढ़ा देंगे और बराबर रेंट आएगा। पर कहीं ना कहीं ये प्लान फेल हो जाता है। इसका रीजन है, एक तो कई महीने तक हो सकता है कि रूम जो है खाली रहे, क्योंकि प्रॉपर हमेशा रेंटर मिलते नहीं है। अगर मिल भी जाते हैं तो हर महीने रेंट मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो किराएदार है वो हो सकता है अगले महीने रेंट ना दे, उसके पास कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसकी अगले महीना आधा दे। प्लस सबसे बड़ी चीज होती है घर की मरम्मत, मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है साल का, प्लस गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है। तो एक तरह से प्लस टेंशन भी रहता है हर महीने उसका रेंट कलेक्ट करना, देख रेख भी करना, कई चीजें हेडक रहती है। तो जो ये प्लान है ये इससे भी बेस्ट है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, प्लाट मत लीजिए, घर मत लीजिए। हाँ, अगर आपके पास घर नहीं है रहने के लिए तो फिर आप लीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से ना तो कभी घर लेना चाहिए और ना ही कभी प्लाट लेना चाहिए। जैसे कुछ लोग प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट लेने का मतलब ये होता है, सोचते हैं कि अभी हमारे पास पैसा है, चलो हम प्लाट में फंसा दिए, 50 लाख रुपए डाल दिए प्लाट में, कल को हमें पैसे की जरूरत होगी तो ये प्लाट हमको 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए बना के देगा। पर ये यहीं पे लोग फंस जाते हैं। अपना तो 50 लाख रुपए दे दिए, 50 लाख रुपए में से सीधे 5 से 10 लाख रुपए सीधे गवर्नमेंट को टैक्स चला गया, रजिस्ट्री खर्च वगैरह, और आपको जो प्रॉपर्टी मिली वो ऑलरेडी 40 लाख की ही मिली, क्योंकि बाकी तो टैक्स पे चला गया।
और फिर अगर मान लीजिए आपको 5 साल 10 साल बाद जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप उस प्लाट को सेल करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपने जो एक्सपेक्ट किया है कि हमें इतनी रकम मिलेगी, हो सकता है इतनी रकम ना मिले। या फिर जिस व्यक्ति को आप सेल करेंगे उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति को बहुत पैसों की नीड है, पैसों की आवश्यकता है, तो वो औने पौने दाम में आपको बेचना पड़ेगा, वो सस्ते रेट में खरीदने को तैयार रहेगा। और आसानी से ग्राहक भी इतना आसानी से नहीं मिलते हैं, कई चीजें लोकेशन पर डिपेंड करती है, कई सारी चीजें होती हैं, और एक सेंटीमेंट भी जुड़ता है प्लाट से। अगर आप प्लाट ले लिए हैं तो हमारे समाज में रिलेशन में ये सारी चीजें बात फैल जाती है कि आपने प्लाट लिया है, कल को आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप उस प्लाट को बेचेंगे तो ये एक समाज में निगेटिविटी फैल जाती है कि अरे उन्होंने तो प्लाट ही बेच दिया, प्लाट बेच के ये चीज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी निगेटिविटी चीज होती है, प्लाट लेना और उसको फिर बेचना। प्लस घर के लोग भी नहीं बेचने देते हैं, प्लाट बेचना मतलब घर के लोग भी मना करते हैं कि नहीं नहीं प्लाट मत बेचो, भले किसी से कर्जा ले लो, किसी से लोन ले लो, कहीं से लोन ले लो, लेकिन प्लाट मत बेचो। ये भी एक आपने स्टार्टिंग में तो आपने यही सोच के लिया था कि कल को हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम प्लाट बेच देंगे, पर लास्ट में जब आपको बेचने की जरूरत पड़ी तब आप बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो प्लान है, जो आपको ये लिक्विडिटी है, जो आपके पास तरलता है, ये है जो मेन पैसा है आपका। बाकी प्लाट, गोल्ड, ये सारी चीजें आपका पैसा फंसा देती हैं और वो पैसा आपका फंस जाता है पूरी तरह से, आप वहां से निकल भी नहीं पाते। तो ये जो प्लान है LIC का, ये बहुत ही शानदार प्लान है।